जिस तरीके का चरित्र का निर्माण किया और हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार ने, उसके लिए उनको थैंक्स। अंतिम रुपौली में कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने, कुछ मंत्री ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए कई दिनों से, देखिए मैं दिल से कहता हूं, पप्पू बाबू और मेरा परिवार एक है। मैं पप्पू सिंह जी को अपना बड़ा भाई मानता हूं, आजीवन में मानूंगा। मैं और लोग नहीं हूं कि कहूंगा कि भगा दिया, खदेड़ दिया, औकात नहीं है। पप्पू बाबू की जितनी औकात है उतनी औकात जो लोग कह रहे थे खदेड़ दी, उनके पैर के धूली भी नहीं थे। मोटरसाइकिल चढ़ने के लिए कुछ लोगों को नहीं थी, और वो आज 100-200 बीघा जमीन, कुछ लोग जो शराब बेच बेच करके अभी भी घर कमा रहे हैं, उसमें मरंगा के 1-2 लोग, कुछ बड़े नेताओं के भाई लोग, रामबाग से लेकर के सभी जगह बड़ा बड़ा शराब का गोदाम पूरा पूर्णिया में सप्लाई कर रहे हैं कुछ लोग। मेरी निगाहें हैं ड्रग्स माफिया के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ भी। कल मैं मिलूंगा सारे पदाधिकारी से पटना में, चाहे वो उसको जितनी ताकत है लगा ले, उसके खिलाफ जंग है। और ऐसे लोग जो गांव-गांव घर-घर गए भीख मांगे, मैंने क्या कहा? मैंने कहा राजपूत समाज या ऊंची जात समाज के लोग, क्या कारण है कि नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी को वोट देना नहीं चाहते हैं? यह अविश्वास क्यों पैदा होगा? जब चिराग जी लड़ रहे थे अलग हटके, तब भी नीतीश कुमार जी इतने कम सीट लाए बीजेपी से, उसमें ऊंची जात के जो वोटर्स है 70-80-90% वोट नीतीश जी को नहीं देना चाहिए। उसके कई कारण, और इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए था। यह समाज अलग क्यों रहा? या तो वो बीजेपी को देना चाहता है, या नहीं तो कांग्रेस को देगा। क्षेत्रीय पार्टी में इन दोनों को देना नहीं चाहता। मेरी सोच समझिए। मैंने राजपूत समाज की कही कि क्या कारण है कि पीएम छोड़ सब गए वहां। संजय सिंह जी गए, हमारे नेता हैं, सभी लोग गए, कई मंत्री संतरी गए, सभी लोग कैंप किए। सवाल किसी पर नहीं है। जाति के आधार पर जो मंत्री बनते हैं, मैंने ये बात कही, जाति के आधार पर जिसको मंत्री बनाया जाता है, ताकि समाज का वोट उस दल के साथ जुड़ा रहे। क्या कारण है कि जदयू को 10 वोट भी राजपूत समाज के लोगों ने नहीं दिया? मेरा सवाल यहां था। मेरा सवाल, जो लोग ये बात कहे, देखिए एक बात समझिए, लवली जी पर कुछ याद करिए, एक नेत्री ने गलत टिप्पणी की थी, मैंने पार्टी से निकाल दिया, अलग कर दिया। मेरे परिवार के लोग हैं, चाहे आनंद मोहन जी हो चाहे कोई भी। मैंने पप्पू बाबू से कही कि मैं कभी भी इस जन्म में, क्या मेरी जुबान लड़खड़ा भी नहीं सकती, भूल भी नहीं हो सकता कि राजनीतिक रूप में या व्यक्तिगत रूप में कभी मेरा विरोध आपके साथ या किसी के साथ हो। यदि ऐसी कोई बात होती तो हम कैंप कर सकते थे रुपौली में। मैंने एक बार भी शंकर सिंह जी या किसी का नाम नहीं लिया। हमें मिलने की बात कही थी हमारे नेता संजय सिंह जी के द्वारा। हमने कहा सबका घर है, आ सकते हैं आप। राजपूत समाज के लोग यदि एक भी वोट, 10 वोट भी जदयू को नहीं दिया, तो इसके लिए जो जिम्मेदार है, मैंने उन पर यह सवाल खड़ा किया कि आप नेता किस प्रकार के हैं? आप डेली दूसरों के बयान दिलवाते हैं, इसमें जातीय उन्माद की क्या बात है? आप जीतते किसके बदौलत है? मंत्री जी लोग, एमएलए एमपी लोग, सभी जात के वोटर से ना। उसमें
रुपौली में अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज, और आज माइनॉरिटीज का वोट यदि शंकर सिंह जी को ना मिला होता तो वो जीतते। माइनॉरिटीज का सम्मान क्यों नहीं करते? माइनॉरिटीज तो हमेशा अपनी कुर्बानी देता है। दिल्ली में एक भी मंत्रिमंडल में नहीं है, बिहार में मात्र एक मंत्रिमंडल में हो, मात्र 19% होने के बावजूद भी, और हमेशा गाली का कारण बन जाता है। वोट तो माइनॉरिटीज का लेते हैं, लेकिन जब सनातनी हिंदू और गीता से, रामायण से अलग हटके जो कट्टर लोग हैं, जो गाली गलौज करते हैं, उनको भी तो रोकिए। मेरा समाज तो राजपूत समाज के साथ है। मेरा सवाल यही था कि राजपूत समाज को लोग उपेक्षित क्यों करते हैं, अलग क्यों करते हैं? क्यों राजपूत समाज के नौजवान आज अलग थलग महसूस होता है? और जो माफिया अपराधी लोग, ये मत भूलिए कि मेरे खून में भी क्षत्रियता है, मेरे भीतर भी क्षत्रियता है। क्षत्रिय का मतलब होता है जो गलत के खिलाफ लड़े, गलत को मिटा दे। मेरे संस्कार भी क्षत्रियता का है, और मैं मर जाऊंगा किसी भी जाति, धर्म, मजहब के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, राजनीति करूं ना करूं। जब तक जिंदा हूं तब तक एक एक जाति का सम्मान मेरे जीवन में रहेगा। राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन अपराधी किसी जात का हो उसको मिटाऊंगा मैं, चाहे वो जिस रूप में बोले। और कुछ मंत्री जी आपका हाथ जोड़ते हैं, काम अच्छा कर लीजिए। अत्यंत पिछड़ी जाति कुशवाहा के बदौलत एमएलए मंत्री बनते हैं, वो वक्त बताएगा। इस बार आ रहा है 9 महीना 11 महीने के अंदर समय। ये दूसरों को फोन करने से और बड़े पदाधिकारियों के बीच साजिश रचने से कुछ नहीं होगा। लड़ाई आर पार की है और रहेगा, युद्ध लड़ेंगे। आप जिसको शिकायत करना हो मुख्यमंत्री से पीएम करिए, युद्ध होगी। मेरे पास सदन में 23 तारीख के बाद सुनिएगा, एक एक भ्रष्टाचार खोलेंगे हम। किसके किसके मां, बेटा, भाई, दादा, नाना, नाती के नाम से रजिस्ट्रेशन है, किस किस ने काम किया, जांच कराएंगे हम। आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, बिल्डिंग, पैदाइश पे फर्क हुआ, जांच नहीं कराए तो कोर्ट जाना पड़ेगा, जाएंगे, पीआई फाइल करेंगे। लेकिन पीठ में छुरा मत बोलिए, मैं कभी बुरा नहीं सोचूंगा, ना मैं बुरा बोलूंगा। ये चोर उचक्के से गाली दिलवाना बंद करिए। मैं पैखाना पर पत्थर नहीं मारता हूं, और चोर उचक्के दलाल का मुंह नहीं लगता हूं, और गंदे लोगों का मुंह नहीं लगूंगा। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। चांद पर और सूरज पर थूक फेंकने वाले को मुंह पर पड़ता है। ऊंट बैठियो जाता है तो गधा से ऊंचा होता है। ये गंदे लोगों का इस्तेमाल करना छोड़िए, मैं दिल से कहता हूं। मैं आप सबकी इज्जत करूंगा, करता रहूंगा। व्यक्तिगत नाम लेके कभी कोई एमएलए मंत्री का जिक्र नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा, किसी के खिलाफ पर्सनल लेवल पर नहीं जाऊंगा। मुझे पता है पर्सनल लेवल पर क्या क्या होता है और कौन क्या करते हैं। एक कुप्पा में, एक रूम में, एक जगह, सब पता है मुझे। हमें खुलवाइए मत, हम खोल देंगे तो बहुत कुछ होगा। व्यक्तिगत इस्तेमाल मत करिए किसी का। कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करना बंद करिए। मैं दिल से कह रहा हूं आपको, यदि हिम्मत हो ना, मैं वादा करता हूं 5 साल के अंदर एक एक राजपूत समाज के परिवार को अपने खून से जोड़ूंगा, और वो मेरी ताकत होगी। एक एक राजपूत समाज का काम करूंगा, गरीब के साथ साथ। इसीलिए ये दिग्भ्रमित करने की कोशिश ना करिए। मैंने साफ कहा कि जो लोग जाति के आधार पर मंत्री में जाते हैं, वो वोट क्यों नहीं दिला पाते, क्यों चला जाता है राजपूत समाज का वोट,
इन दोनों से अलग? और क्यों कोई नहीं ले पाए? क्या कारण है? आप अपने जगह लड़िए तो आप ले लीजिए, कोई और जगह लड़े तो लड़े। कोई अबीर खेलता हो कांग्रेस में रहकर, बारे बा कांग्रेस का सपोर्ट किसके साथ था और वो अबीर खेल रहा है। कोई कभी जाता है शंकर जी के साथ, उसके बाद चला जाता है मेडिकल कॉलेज के मालिक के साथ, फोटो छपाता है और बाद में अबीर खेलता है। क्या कैरेक्टर है भाई? क्या कैरेक्टर है? मैं खड़ा हूं, बीमा जी के परिवार के साथ रहूंगा। मैं जुल्म नहीं होने दूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा। 8 महीने के बाद फिर से चुनाव है, 9 महीने के बाद। इसी माइनॉरिटीज और अत्यंत पिछड़ी जाति के समाज के लोग की ताकत से ही जीत पाइएगा। और वो लड़ाई मेरी होगी, वो लड़ाई उन गलत लोगों के खिलाफ होगी जो अत्यंत पिछड़ी जाति का बंटवारा किया है, जो बांट करके अत्यंत पिछड़ी जाति के सम्मान को ठेस पहुंचाया है। वो लड़ाई पूर्णिया के हर सीट पर लड़ेंगे हम। अभी से हमारी तैयारी है, लेकिन हमें इस गलत तरीके से परोसिए नहीं। मेरा सवाल सिर्फ था कि जो मंत्री अपने को, जो विधायक एमएलए एमपी कैंप कर रहे थे, वो वोट क्यों नहीं दिला पाए? आदिवासी का, कुर्मी समाज का वोट क्यों नहीं दिला पाए? निकालिए कुर्मी समाज का वोट बूथ पर किसको गया, निकालिए। क्यों नहीं गया मंडल जी को? क्यों बंटवारा हुआ गौरी निषाद समाज का वोट? यादव का वोट क्यों नहीं बंटवारा हुआ? मैं डंके के चोट पे कहता हूं। इसीलिए मेरे साथ जाति मत जोड़िएगा। मैं आदरणीय पप्पू बाबू, मैं आपका छोटा भाई हूं और आपकी सलाह की जरूरत है। आपका स्नेह और प्यार हमेशा चाहिए। मैं इस जन्म में उस परिवार के प्रति जो मेरे पापा का दायित्व था, मेरे बाप दादे का जो दायित्व था, वो साथ है, रहेगा। राजनीति अपने जगह पर है, रिश्ता अपने जगह पर है, रहेगा। शंकर जी, आपको लोगों ने जिताया, इसके लिए बधाई। आप अच्छा काम करिए, मेरी शुभकामना। गलत लोगों से बचिएगा। हाथ जोड़ता हूं और अपने लोगों को कहिए कि फायरिंग वोरिंग ना करें। मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे। लोगों ने आपको सेवा करने का मौका दिया है, आप करिए। गलत लोगों के साथ मत दिखिए। माइनॉरिटीज और अत्यंत पिछड़ी जाति का सम्मान करिए। बस यदि किसी के मन में कोई गलतफहमी हो तो उसको खत्म करिए। मेरा पूरा चरित्र और चिंतन एक एक वर्ग के साथ है। राजपूत समाज मेरे लिए मेरा परिवार है, आजीवन रहेगा। चाहे वो भूमिहार समाज के लोग हों, ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे कोई भी जाति के लोग हों। जो सही होगा उसको मैं बोलूंगा, जो गलत होगा उसको भी मैं बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। मोहन रब की ढेर सारी बधाइयां। अच्छे रास्ते पर चलिए, गलत कोई काम नहीं करिएगा। साथ साथ आराध्य गुरु शिव की पवित्र भक्तों को ढेर सारा पैर छू के प्रणाम। धन्यवाद।